और वो बच्ची इस मंदिर में जो है वो गुम हो गई थी और वो घूम घूम के अपने पेरेंट्स को जो है वो ढूंढ रही थी, चारों तरफ देख रही थी, बट कहीं भी उसके पेरेंट्स उसको नज़र नहीं आ रहे थे। काफ़ी ज़्यादा रो रही थी, डरी हुई थी और इधर उधर चारों तरफ अपने पेरेंट्स को ढूंढ रही थी। भगवान करे ये मंदिर जो है वो बहुत मान्यता वाला है, उसके पेरेंट्स उसको जल्दी से मिल जाएं और वो अपने पेरेंट्स के पास पहुंच जाए। हेलो जी, राम राम, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी दुनिया में व्यस्त होंगे। और स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए ब्लॉग में। तो अभी सुबह के 9 बज रहे हैं और मैं हूँ किचन में और बाबू जो है वो स्कूल जा चुका है। मैं थोड़ा सा इधर, मेरा मुंह थोड़ा सा सूना सूना जैसा लग रहा है ना, बिंदी स्किप है ना, इस वजह से ऐसे खाली खाली सा लग रहा होगा। तो अभी बाबू को मैंने स्कूल जो है वो भेज दिया है और काफ़ी आज मैंने उसको मतलब हड़बड़ी की वजह से डांट भी दिया है। जल्दी जल्दी में ना, मतलब वो एक तो वो उठता नहीं है, उसके बाद फिर कोई भी काम जो है वो करता नहीं है। तो मैं भी थोड़ा लेट हो रही थी तो इस वजह से मैंने मतलब थोड़ा डांट दिया, तो मेरे से गुस्सा होके गया है वो। हालांकि बहुत मैंने उसको मनाने की कोशिश की बट नहीं माना। अब आने के बाद मनाना पड़ेगा, तब तक तो भूल भी जाएगा कि वो गुस्सा भी है मेरे से। और अभी किचन में मैंने आज सुबह में उसको आलू की भुजिया और रोटी जो है वो बना के लंच में दिया है ले जाने के लिए, और नाश्ता भी करवाया था। और मैं यहाँ पे बनाई थी आलू सहजन की सब्जी, को मैं दिखा देती हूँ। अच्छे से नहीं दिख रहा है ना, अंधेरा है और गर्म भी है, ज़्यादा नहीं छेड़छाड़ कर सकती, तो गिर जाएगा तो फिर काम जो है वो बढ़ जाएंगे। तो सब्जी और रोटी बनेगी तो मैं अभी नाश्ता करूँगी क्योंकि मुझे भूख लग गई है और हमारा पूजा वगैरह जो है वो भी हो चुका है। चलो मैं आपको अपना पूजा रूम दिखा देती हूँ। तो पूजा वगैरह सब कुछ जो है हमने कर लिया है, हमारा पूजा रूम। और इधर मैं कुछ दिन से जो है वो पूजा नहीं कर पा रही थी, बट अब मैंने सोचा है कि अब मैं रेगुलर पूजा करूँगी। कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, इस वजह से नहीं कर पा रही थी। तो मम्मी पूजा कर रही थी, लेकिन अब मैं सुबह में नहा ले रही हूँ ना, तो मैंने सोचा कि मैं ही जो है वो पूजा कर ले रही हूँ। और आज जो है वो मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ शेयर करने वाली हूँ। वो है तो वैसे मतलब मेरे से ही रिलेटेड चीज़ें। और पिछले ब्लॉग में मैंने उस बारे में आपको थोड़ा सा बताया था कि मैं जिस मंदिर में गई थी ना, उस मंदिर से जुड़ी बहुत सारी मतलब एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है जो कि मेरे से कनेक्टेड है। तो मैंने कहा था कि उस ब्लॉग में तो मैं ज़्यादा नहीं बता पाऊँगी, नहीं तो ब्लॉग जो है वो काफ़ी बड़ा हो जाता। तो उस मंदिर से रिलेटेड क्या स्टोरी है, और बहुत ही मान्यता वाला मंदिर है, बहुत भीड़ होती है उस मंदिर में छठ पूजा के टाइम में। और ऐसे तो खैर मतलब जिन लोगों की मनोकामनाएं होती है ना, वो उस मंदिर में अक्सर जाते हैं। उनकी अगर मनोकामना पूरी होती है, कोई विश पूरी होती है तो जाते हैं, और या फिर विश मांगनी होती है तो जाते हैं, क्योंकि बहुत मतलब वो एक सूर्य भगवान का मंदिर है जहाँ पे छठ पूजा होता है और बहुत ही प्रचलित मंदिर है। और उस मंदिर से एक बहुत मतलब एक ऐसी घटना मेरे साथ जो है वो जुड़ी हुई है, तो मैंने कहा था कि मैं आप लोगों के साथ वो चीज़ शेयर करूँगी। तो बिल्कुल इस वीडियो में मैं उस बारे में आप लोगों को बताऊंगी, तो वीडियो को स्किप मत करना, आप लोग फुल ब्लॉग ज़रूर वॉच करना। बहुत ही अच्छी, क्या ही बोलूँ, अच्छी इसलिए है क्योंकि आज मैं सामने हूँ तो अच्छी है। अगर मे बी कहीं और होती तो यही चीज़ बुरी बन जाती, तो अच्छी नहीं, बस एक कह सकते हैं कि दर्दनाक घटना थी जो हुई थी उस मंदिर से रिलेटेड। तो वो मैं आप लोगों को आज शेयर आप लोगों के साथ करूंगी, तो वीडियो को स्किप मत करना, फुल वो ब्लॉग को तो वॉच पिछले जरूर ब्लॉग में करना। मैंने आप लोगों से शेयर किया था कि मैं जो है वो अपने कुछ काम से अचानक मुझे बाहर निकलना पड़ा था। और जब मैं जा ही रही थी ना, तो रास्ते में मैंने जहाँ पे हमें रुकना था वो यही जगह था जहाँ पे हमें रुकना था, और मुझे नहीं पता था कि इस जगह पे जो है वो मैं दोबारा आ पाऊँगी, दोबारा पहुँच पाऊँगी यहाँ पे। तो यही वो जगह है, यहाँ पे ना एक सूर्य भगवान का बहुत ही फेमस सा मंदिर है और बहुत मान्यता वाला मंदिर है। इसकी बहुत सिद्धि है, बहुत सारे लोग छठ पूजा में यहाँ पे छठ करने आते हैं। ये पूरा जो इलाका देख रहे हैं ना, ये बहुत ये बड़ा होता है, और यहाँ पे ये जो पोखरा है ना, इसी में अर्घ दिया जाता है, सूर्य नारायण को इसी में अर्घ दिया जाता है। और एकदम इतनी भीड़ होती है ना, मेला लगा होता है यहाँ पे, इतनी सजावट होती है हर जगह, खाने पीने की चीज़ें, तो झूला मेला, मतलब मेले में जो भी चीज़ होती है ना, सब कुछ। और मैं यहाँ पहले भी आ चुकी हूँ, बहुत पहले की बात है, और आज मैं यहाँ पे दूसरी बार या तीसरी बार आई हूँ। मैं बहुत बचपन में यहाँ पे आई थी।
उस समय मैं 8 या 9 साल की थी जब मैं यहाँ आई थी, और आने का रीज़न ये था कि मेरी जो नानी है ना, उन्होंने छठ पूजा किया हुआ था और हम सबको बुलाया था, हम सब वहीं पे थे छठ पूजा में। और नानी जब भी पूजा करती थी ना छठ पूजा, तो मैक्सिमम जो है कोई मान्यता वगैरह होती थी तो वो यहीं से उतारी जाती थी। यहाँ का जो मंदिर है ना, बहुत मतलब पावरफुल मंदिर माना जाता है, और जब जिनकी जो कोई भी मनोकामना होती है वो पूरी होती है, तब यहाँ पे आके छठ पूजा किया जाता है, या फिर ऐसे भी आप पूजा वगैरह जो है वो लोग करते हैं यहाँ पे। तो उसी तरह से छठ पूजा हो रहा था और हम जो है वो यहाँ पे आए हुए थे। तो उस दिन ना ऐसे पहला अर्घ था, और इसी तरह से मेले की पूरी भीड़ भाड़, और मतलब आंखें इतनी ऐसी थी ना कि एकदम चकाचौंध वाली आंखें जो है वो हो जाती थी इसमें। चारों तरफ सजावट हो रखी थी, चारों तरफ लोग होते थे, झूले होते थे, मेले होते थे, मतलब कुछ भी जो है वो दिखाई नहीं देता था, इतना भीड़ होता था। तो उस समय मैं इतनी छोटी थी कि मुझे क्या ही समझ होती, मैं अपने मतलब जैसे सभी लोग जा रहे थे तो मैं भी साथ में जा रही थी। तो मेरा ना अचानक से हाथ जो है वो छूट गया, और हाथ छूटने का रीज़न ये था कि मैं चारों तरफ की चीज़ें जो है वो देखने लगी थी, झूलों को देखने लगी, इतने सारे टॉयज़ बिक रहे थे, और बच्चों का ध्यान टॉयज़ पे ना जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो खिलौने जो थे तरह तरह के बिक रहे थे, खाने की चीज़ें थी, झूले थे, तो मेरा सारा दिमाग जो है वो उधर कहीं ना कहीं मतलब चला गया, और मेरा हाथ जो है वो अपनी फैमिली से मेरा हाथ जो है छूट गया, और मैं यहाँ पे खो गई। और उसके बाद जो है मैं चारों तरफ देखने लगी, रोने लगी, मैं बहुत डर गई थी कि ये मेरे साथ क्या हो गया, मैं इस तरह से छूट गई, अब मैं घर कैसे जाऊंगी। मतलब तरह तरह के जो है वो ख्याल मन में आने लगते हैं। आप सोच सकते हो एक छोटी सी बच्ची अगर गुम हो जाए तो उसके दिमाग में ना कितनी अजीब अजीब तरह के ख्याल जो है वो आएंगे। और मैं ना गुम बहुत ज़्यादा होती थी। मैं इसी तरह से एक बार अपनी फूआ की शादी में गई थी तिलक के दिन, तो वहाँ पे भी कुछ ऐसा ही हुआ जिसकी वजह से मैं गुम हो गई थी। वो स्टोरी मैं कभी आप लोगों को बाद में सुनाऊंगी, पहले ये वाली स्टोरी जो है वो पूरी कर लेते हैं। और साथ ही मैं आप लोगों को इस मंदिर के दर्शन भी करवाऊंगी। तो ये मंदिर का पिछला भाग है और ये काफ़ी ऊंचा है। उस समय सिर्फ ये मंदिर था, और इसके इधर साइड ये आप जो साइड में कमरे देख रहे हो ना, इस साइड में उस समय कमरे नहीं थे, इस तरफ ना वो खाली छत बनाया हुआ था, हम लोग इसी के ऊपर उस समय ठहरे हुए थे। और यहाँ पर एक कुआं है जिसकी पूजा जो है वो की जाती है, और इस कुएं की भी अपनी मतलब काफ़ी मान्यता है, और काफ़ी लोग आप देख रहे हो मंदिर में अभी भी यहाँ पे पूजा करने आए हुए थे। मम्मी तो इस जगह पे आके इतनी खुश हो गई थी ना, वो कहते हैं ना कि मायके की कुछ यादें होती है, कुछ चीज़ें होती है जो इंसान को बहुत पसंद आती है, और ये कहीं ना कहीं मम्मी के मायके से कनेक्टेड है, तो उनको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई थी। और इसीलिए कहते हैं कि भगवान की अगर इच्छा हो ना, तो वो आपको अगर उनको अपने दर्शन देने होंगे ना आपको, तो आपको पता भी नहीं चलेगा, वो आपको अपने पास बुला लेंगे। और मैं मतलब जिस उम्र में यहाँ पे आई हूँ, और डर के कारण ना मैं यहाँ पे मतलब उसके बाद मैं आई ही नहीं, लेकिन आज भगवान की इच्छा थी और मुझे पता भी नहीं चला और उन्होंने मुझे बुला लिया। बस तकलीफ़ इतनी है कि मैं मतलब पूजा जो है वो नहीं कर पाई थी। और मंदिर का ग्राउंड जो है वो काफ़ी बड़ा है। यहाँ पे ना छठ पूजा के टाइम में सारे जगह भीड़ लगी होती है, जगह जगह पे ना चूल्हे रखे होते हैं। जो छठ व्रत करने वाली महिलाएं या पुरुष जो भी लोग होते हैं ना, वो हर जगह चूल्हे, तो उनके सामान, मतलब हर जगह पूजा का जो है वो काम हो रहा होता है। मैं कभी छठ पूजा में यहाँ पे आऊँगी तो आप लोगों को अगर भगवान ने चाहा तो मैं वो पूजा समेत जैसे होता है ना वैसे आपको यहाँ के दर्शन कराऊंगी। और ये रहा हमारा जो सूर्य भगवान का मंदिर होता है ना, वो मंदिर ये सीढ़ियों से होके हम ऐसे ऊपर जाते हैं, और मंदिर आप देखो कितना बड़ा है। मुझे तो याद भी नहीं, मैं तो मतलब इतने छोटे में आई थी कि मुझे सच में याद नहीं कि ये मंदिर इस तरह का था। मुझे बस वो मैंने बाहर जो पोखरा देखा ना, तो थोड़ी सी चीज़ें जो है मुझे याद आ गई, और मेरे बचपन में जो घटना हुई थी वो मेरे दिमाग में ऐसे छप गई। और ये मंदिर आप देखो कितना बड़ा है, ये एरिया पूरा। और ये पीछे का एरिया है उधर साइड ना, वहाँ पे जैसे कुछ कुछ सामान वगैरह बिकता है, मेला लगता है उधर पीछे साइड। तो मैं आप लोगों को वहाँ भी दर्शन कराऊंगी। मम्मी के चेहरे की खुशी आप देख सकते हो कितनी प्यारी लग रही है, बहुत ज़्यादा खुश थी मम्मी। और इसमें शादी विवाह वगैरह भी करवाया जाता है। शादी के लिए अलग एक मंडप बना हुआ है ऑलरेडी उसमें, तो वहाँ पे जो है वो शादी वगैरह करवाया जाता है। ये हम पीछे से इस तरह से निकलने के बाद ना
यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मेला वगैरह यहाँ पे अभी भी थोड़ा सा लगा है, लेकिन वैसे पूजा के टाइम में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है यहाँ पे। और जैसे मैंने आपको बताया कि जब मैं यहाँ पे गुम हो गई थी ना, तो मैं काफ़ी ज़्यादा रो रही थी और मैं रोते रोते मंदिर के बाहर निकल गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जाऊँ, किधर जाऊँ, क्या करूँ। तो मतलब ऐसे ही मैं भगवान का नाम लेके बाहर निकल गई थी। और उस समय जो भी मम्मी थी, नानी थी, उन्होंने जाके अनाउंसमेंट भी, यहाँ पे होता है ना जैसे मेला वगैरह लगता है तो अनाउंसमेंट होता है कि जो लोग गुम हो गए हैं उनके बारे में। तो मैंने रेड और वाइट कलर की फ़्रॉक पहनी थी, हाथ में एक दूध का केन लिया हुआ था। तो वही अनाउंसमेंट जो है वो बार बार हो रही थी, पर मैं इतनी छोटी थी कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। मैं डायरेक्ट सीधा जो है वो मंदिर के बाहर निकल गई थी। और यहाँ पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी ना, तो ये लोग मुझे देख के और मतलब पूछ रहे थे कुछ मेरे से कि बेटा वीडियो बना रही हो। तो मैंने बोला हाँ, तो क्या करते हो आप। तो मैंने अपने चैनल के बारे में भी इनको बताया कि मेरा चैनल है, उस पर मैं अपलोड करती हूँ। और मतलब ये उसके बारे में अभी इन लोगों को ना उतना ज़्यादा जो है वो पता नहीं है कि वीडियो क्या होता है, चैनल क्या होता है। तो थोड़ा बहुत उस बारे में मैंने इनको बताया और काफ़ी मतलब स्माइल कर रही थी ये लोग सुन के। और ये ना हवन कुंड है, यहाँ पे पूजा होने के बाद जैसे हवन वगैरह किया जाता है। तो बाकी आप लोगों को ये मंदिर जो है वो अच्छा लगे, कभी मौका मिलेगा तो आप लोग ज़रूर यहाँ आना। इस मंदिर को उलार मंदिर कहते हैं और यही वो एरिया है जहाँ पे मतलब लोग जो है स्टे करते हैं। अभी तो यहाँ पे जो है कमरे भी बन चुके हैं। और पहले ऐसे खाली छत था। कमरों की बुकिंग जो है वो पूजा के काफ़ी दिन पहले हो जाती है, क्योंकि उस समय इतना भीड़ होता है ना कि लोगों के रुकने तक, खड़े होने तक की जगह नहीं मिलती है। विद फैमिली यहाँ पे रहना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। चारों तरफ इतनी भीड़ होती है ना, मैं क्या ही बताऊँ आपको। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक छठ पूजा में, हमारे यहाँ जो है वो एक चैत में और एक कार्तिक मास में 2 बार छठ पूजा जो है किया जाता है। दोनों बार यहाँ पर उतनी ही भीड़ होती है। इस बार तो खैर हमने भी मन में रखा हुआ है कि अगर छठ पूजा हुई तो यहाँ से ज़रूर करेंगे। अब देखो भगवान की क्या इच्छा है। बहुत भीड़ रहता है, बाप रे। अभी तो घूम रही हो, चल रही उस समय बहुत भीड़ रहता है। हमको पता नहीं चल रहा था ना कि हम निकलेंगे कैसे। एक दिन आना जब आवे के होई त बोलल त निहात हो चाहिए ना तो ऐसी मैं परम में आया है छठ में ऐसो के छठ छठ पूजा में बहुत भीड़ रहता है यहाँ। हम निकल रहे थे अभी बाहर। और अभी जो है मंदिर से बाहर निकल चुके थे और आपको सामने जो तालाब पोखर टाइप का दिख रहा है ना, उसी में अर्घ जो है दिया जाता है। इस पानी की भी बहुत महत्ता है। जैसे आपके घर में कोई बीमार है या किसी की तबीयत ख़राब है तो आप इस पानी से उसको स्नान वगैरह करवा सकते हो। उससे बहुत सारी बीमारियाँ, बहुत सारे जो होता है ना, वैसे नज़र वगैरह भी बहुत लोग मानते हैं, तो उससे वो सारी चीज़ें भी बहुत दूर होती है। और जब मैं गुम हुई ना, तो यहाँ से मैं सीधे वो रोड आपको जो दिख रहा है ना, वहाँ पे रोड के बीचों बीच ऐसे एक गेट टाइप का, मेन गेट टाइप का बना हुआ था उस समय पंडाल से। तो उस पंडाल से मैं बाहर निकल के, मेन गेट से बाहर निकल के बीच रोड पे जाके खड़ी हो जाती हूँ। और मैं सोच रही थी कि मैं इधर से जाऊँ या इधर से जाऊँ। मैं आई किधर से थी, हालांकि जो इधर लेफ़्ट साइड से जो रास्ता जा रहा है ना, वो मेरी नानी के घर की तरफ जाता है। जो राइट साइड से रास्ता जा रहा है ना, वो मेरे घर की तरफ जाता था। लेकिन उस समय मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। उस समय मैं ये सोच रही थी कि मैं यहाँ पे आई किस तरफ से थी। तो जिस तरफ से आई हूँ उसी तरफ से मैं अगर जाऊँगी तो मैं अपने घर जो है वो पहुँच जाऊँगी। और जैसा कि मैंने बताया कि उस समय हम लोग नानी के घर में थे और नानी के घर से ही मैं आई थी यहाँ पे। तो फिर मैंने भगवान का नाम लेके और लेफ़्ट साइड की तरफ मैं चल पड़ती हूँ कि चलो अब उधर से ही मैं निकल जाती हूँ। और चलते चलते जो है मैं अकेले थी, रो रही थी। हाथ में मेरे दूध का केन था और
पूरे रास्ते में रोए जा रही थी और चल रही थी भगवान से, बस मतलब अंदर ही अंदर मन में जैसे कुछ होता है तो नहीं, दे भगवान मुझे मेरे घर पहुंचा दो, मुझे मेरी मम्मी के पास पहुंचा दो। तो बस ये वाली चीज़ मैं भी बोलती, भगवान मुझे घर पहुंचा दो, मुझे मेरी मम्मी के पास पहुंचा दो। और कंटिन्यू ना मन में ये चीज़ें बोलते बोलते मैं चली जा रही थी और रोए जा रही थी। तब तक मैं मतलब चल के कुछ दूर पहुंचती हूँ ना, तब तक एक पता नहीं कौन था, वो एक आदमी जो है वो आते हैं और वो मेरे से पूछते हैं कि बेटा रो क्यों रही हो और अकेले तुम कहाँ जा रही हो। तो उस समय मैं इतनी डरी हुई थी ना, लेकिन मुझे कुछ नहीं समझ में, मैंने उनको जो है वो सारी बातें बता दी और फिर वो आदमी जो है वो मुझे लेकर अपने घर चले गए। उन्होंने मेरे घर के फैमिली वालों का नाम पूछा कि हाँ तुम्हारी फैमिली में क्या नाम है, किसके घर से हो। तो मैंने सब कुछ बताया कहाँ से हो। तो ये थी कि मुझे ये सारी चीज़ें पता थी, तो मैंने उनको जो है वो बता दिया कि मैं इस जगह से हूँ। और वो मुझे लेकर अपने घर गए, उनके घर में उन्होंने मुझे बैठाया, खाना वगैरह खिलाया और फिर बोला कि बेटा तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर जो है वो पहुंचा दूंगा। तो उसके बाद ना उन्होंने अपने बेटे से बोला कि तुम इसको इसके घर पहुंचा दो, मैं इसका एड्रेस तुमको दे रहा हूँ, तुम इसको इसके घर पहुंचा दो। तो उनके बेटे के ना बाल जो हैं वो थोड़े बड़े बड़े थे, तो मैं उसको देख के ना मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई हाँ जैसे हम बच्चे मूवी वगैरह देखते थे ना, तो उस समय बाल बड़े बड़े होते थे, जो गुंडा लोग होते थे ना, क्रिमिनल, जो हीरो के साथ मारपीट करते थे या हीरो के घर के फैमिली के या दूसरे बच्चे को उठा के लेके जाते थे। तो उसका उनके बेटे का जो चेहरा है ना वो उन्हीं की तरह दिख रहा था, एकदम ऐसा लग रहा था गुंडा है, बड़े बड़े बाल, बड़ी बड़ी मूंछें थी। तो मैं देख के एकदम डर जाती हूँ, वो रोने लगती हूँ कि नहीं मैं इनके साथ नहीं जाऊँगी। तो फिर वो मुझे बोलते हैं अच्छा ठीक है तो इनके साथ मत जाओ, तुम्हें मैं ही लेके जाऊँगा। और वो मुझे अपनी साइकिल पे बिठा के फिर मेरे घर की तरफ चल पड़ते हैं। वो तो भगवान ही जाने, दुनिया में ऐसे तो अच्छे लोग बहुत कम हैं, नाम मात्र के बराबर मिलते हैं। पर मैं जब जब मुसीबत में पड़ी हूँ ना, मुझे हर बार भगवान ने एक ऐसे इंसान को भेज दिया है मेरे लिए, जो मेरे लिए भगवान बन जाता है। वो सच में एक भगवान का आशीर्वाद बन के ही आए थे। वो जो इंसान मुझे मिले थे ना, मुझे बाद में पता चलता है कि वो पुलिस में थे और उन्होंने मेरी मदद की है। फिर वो मुझे अपनी साइकिल पे बिठा के अपने घर लेके चल पड़ते हैं और रास्ते में जब हम पहुंचते हो ना, तब तक मेरे नाना जी मुझे दिख जाते हैं। वो घर से ना कुछ पूजा का सामान लेके जो है वो मंदिर में जा रहे थे। जैसे होता है ना कि घर के आधे परिवार पहले चले गए, एक दो लोग रह जाते हैं, तो वो बोलते हैं कि जो मतलब कुछ सामान वगैरह है तो वो लेके बाद में आएंगे। तो नाना जी मेरे घर पे रुक गए थे कि मैं तुम लोग पहले जाओ, मैं एक दिन जिस दिन पूजा है ना उस दिन आऊँगा। तो बस नाना जी जो है वो मंदिर में जा ही रहे थे कि तब तक मुझे दिख जाते हैं। मैं उनको देख के चिल्लाने लगती हूँ, रोने लगती हूँ। तो फिर वो जो पुलिस वाले थे, वो जो मुझे मिले थे, उन्होंने पूछताछ करी, दोनों से कंफर्मेशन किया। उसके बाद मुझे वहाँ पे उनके पास पहुँचाया और मुझे बहुत समझाया कि बेटा ऐसे फैमिली का हाथ नहीं छोड़ते हैं। और इस तरह से मैं जो है अपनी मम्मी के पास, फिर नाना जी मुझे लेके जाते हैं तो मैं पहुंच जाती हूँ वहाँ पे। यही मंदिर में पूजा होता है। तो इथिया घड़ी पता नहीं चलता है, पूरा सजा ना पहाड़वा में तनी ऐसा पानी छीट दिए बोतल तो ना लगी सना कर ले लेती से एक बोतल पानी। अब ये दे के पानी करती का ना, नहाएगी ना कुछ केकरा। अरे नानी ठीक है, उधर चलेगी। अच्छा इधर तो अभी हम पहुंच गए हैं उलार मंदिर में और यहाँ पे ना एक बहुत ही मेरे साथ बहुत ही रोचक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी मेरे साथ जो है वो जुड़ी हुई है। बचपन में नानी जो है यहाँ पे छठ पूजा करने आई थी और मैं यहाँ पे गुम हो गई थी। उस समय मैं बहुत छोटी थी और वो रहा सूर्य भगवान का मंदिर। वो जो मंदिर आपको दिख रहा है वो सूर्य भगवान का मंदिर है। चारों पासी भरे रहल है, बैठे खाने के जगह ना मिल गई। और मैं यहीं पे इसी मंदिर के पास में खो गई थी। उस समय पता नहीं चल रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा सजावट वगैरह कर रखी होती है, भीड़ भी बहुत होता है ना, यही तो